हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। एंड गाइज, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अबंडेंस को लेकर आए और बहुत ज़्यादा आप लोग खुश रहो। जो भी आप लोग मांग रहे हो, भगवान आपको वो सारी खुशियाँ दे, अगर आपके हित में है तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है आज के दिन में। उनको आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो चलो जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस उस वक्त आपको लेकर क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आप भी इस तरीके से यूनिवर्स से प्रे करें ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो, आपके पर्सन की एनर्जी मैं बता पाऊँ। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को इस वक्त सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की क्या है आज की एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं आज। मतलब आप जिस दिन गाइस देख रहे होंगे ना ये रीडिंग, उस दिन की एनर्जी होगी आपके पर्सन की। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सेम डे पर देख पाए, तो ये रीडिंग्स टाइमलेस बनाई जाती है। आपकी एनर्जी के अनुसार ये रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। आपकी एनर्जी यानी आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं वो पर्सन। फर्स्ट कार्ड, ओके, वी आर द वर्ल्ड। आपको पता है जब मैंने कार्ड शफल करने के लिए भी लिया था ना, तो तब भी ये वी आर दी वर्ल्ड का ही कार्ड मुझे दिख रहा था। ओके, और ओके देखो ये वी आर दी वर्ल्ड और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड निकल कर आया है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली इस साल आप लोगों के लिए बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। नंबर 10, नंबर 13 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द सोर्स, टर्निंग इन, नंबर 4, ओके ये दो कार्ड्स, माइंड, एंड यहाँ पर है नो थिंगनेस, नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। देन वी हैव साइलेंस, नंबर 18, फ्लावरिंग, स्ट्रेस, नंबर 7, ओके, कंप्लीशन, नंबर 21। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। नंबर 6 का कार्ड है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं चेक कर रही हूँ डबल तो नहीं है इसमें, नहीं, ठीक है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं? एक सेकंड मैं कार्ड्स अलाइन कर लूँ। नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, वही नंबर्स निकल कर आए हैं, कोई अलग नंबर और मुझे नहीं दिख रहा है। अब साइन बता देती हूँ गाइज, वैसे ऑल साइन वालों के लिए है। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। देन वी हैव कर्क राशि, कैंसर साइन एज वेल, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु, टॉरस, वृषभ राशि, केप्रिकॉन, मकर राशि। वाटर एलिमेंट आज ज़्यादा काफ़ी निकल कर आया है, ओके। एंड वी हैव लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस की भी एनर्जी कंप्लीशन से, द वर्ल्ड, कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं वर्ल्ड में। तो ये सारे साइन हैं, यहाँ पे सारी राशियाँ निकल कर आई हैं। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वाले डेक से क्लैरिफाई करेंगे। वी आर दी वर्ल्ड को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में वी आर दी वर्ल्ड, ओके, एक कार्ड ऑटोमेटिकली आया है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। बता रही हूँ आपके पर्सन का इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रन, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रन्स ना वैसे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इन लोगों में ना एक प्रॉब्लम होती है कि जब खुद को लेकर कोई फैसला करना होता है तो ये बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर आप होगे तो ये आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से किसी के पर्सन लिब्रन है, जहाँ पर ये खुद को मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेकर इस वक्त मुझे रिश्ते को लेकर एक्चुअली कंफ्यूज नहीं दिख रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से पैचअप करने को लेकर कंफ्यूज्ड है। पैचअप करने को लेकर कंफ्यूज्ड है का मतलब यहाँ पर ये है कि ये तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड आपके पर्सन इस बात से है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो कंफ्यूज आपके पर्सन इस चीज़ से है, जिन लोगों के बीच में परिवार को लेकर प्रॉब्लम है। अब परिवार एक बड़ी चीज़ होती है, फैमिली एक बड़ी चीज़ होती है ना। या तो आप लोगों के बीच में जाति अलग है, आप लोग अलग कास्ट से हो, इंटर कास्ट है, आप कास्ट है आप दोनों का, आप लोगों के बीच में एज गैप है, या पहले एक पर्सन की शादी हो गई थी, स्पेशली अगर लड़की डाइवोर्सी हो तो मतलब फैमिली वाले जो है, अगर कोई लड़के के फैमिली वाले हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो लोग स्वीकार बहुत जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, लोग क्या, समाज स्वीकार नहीं करते हैं। समाज में बहुत तरह की बातें बन जाती है, बहुत तरह की चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अगर लड़की बड़ी है, लड़कियों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है। लड़की बड़ी है, लड़का 1 साल 6 महीने भी छोटा है, कुछ लोगों के लिए 1 दिन भी छोटा, तो वो बड़ा एक मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि घर वाले नहीं मानते हैं। घर वाले कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, या तो बिल्कुल मना कर देते हैं, बहुत रिजिड, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, तो ये दिखा रहा है कि इनका जो परिवार होगा, अगर फैमिली इश्यूज़ है तो ये काफ़ी रिजिड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर अपने ही चीज़ों को, अपने ही कल्चर को माना जाता है। मॉडर्न होंगे, मॉडर्न बन सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस ये लोग मुझे दिखाई देते हैं, जहाँ पर शायद इसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से सेपरेशन भी हो सकता है कि है आप लोगों का। ठीक है, और या ये पर्सन दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार होता है कि दुनिया कुछ नहीं कह रही है, और दुनिया के तो काम ही है कहना, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने ये किया तो दुनिया क्या कहेगी, हमने ऐसे कपड़े पहने तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, क्योंकि ये हायरोफेंट का कार्ड समाज, दुनिया, इन सब चीज़ को भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ बन रही हैं, या तो ये सेपरेशन के बाद अगर सब लोगों को पता चल गया है, तो अब इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे इसके पास जाऊं, कैसे मैं पैचअप करूं, अब लोग मेरे बारे में बात बनाएंगे, आप दोनों को लेकर बातें होंगी, या दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, पहले ये हो गया वो हो गया, मतलब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और अब फिर से उसी के साथ वापस रह रहे हैं, या वापस से कनेक्ट हो गए, या बहुत सारी चीज़ें, आप समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें। तो एक्चुअली में आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या करे, समाज का सोचे या अपने दिल का सोचे, अपने मन का सोचे, अपने इमोशंस को देखे। दूसरा, परिवार के बारे में भी वो सोचते हैं कि परिवार को कैसे मनाएं, या परिवार को कैसे कन्विंस करें, या परिवार को ऐसा क्या कर दे जिससे कि, होता ना कि हम ऐसा कुछ कर दे जिससे कि परिवार वाले हमारे लिए बहुत खुश हो जाए और वो हमारी कुछ इच्छाओं को पूरी कर दे। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। दूसरा, देखो आपके भी परिवार है, आप तो कोई ऐसे नहीं हो, आपका भी परिवार है, तो आपके पर्सन आपके भी परिवार को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड है। क्या इनकी वापसी, आप हो सकता है कि प्यार करते हो तो एक्सेप्ट कर लो, क्या इनके वापस होने से आपका परिवार उनको एक्सेप्ट करेगा, क्या आपका परिवार आप दोनों को अब एक होने देगा? तो ये सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे आप देखोगे ये नो थिंगनेस का कार्ड निकल कर आया है, इसको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी तब बताऊँगी। लेकिन नो थिंगनेस मतलब क्या बता रहा है, एक डार्क एनर्जी है जहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, एक अंधेरा है। उसके पहले माइंड का भी कार्ड निकल कर आया है। कई बार होता है कि हम बहुत सोचते हैं, बहुत उलझनों में रहती है, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें आगे का कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ रास्ता ही नहीं समझ में आता है। कई परिस्थिति आपके लाइफ में ऐसी आई होगी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना है। ऐसे समय पे डेफिनेटली आप लोग गाइडेंस लेते हो, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। पहले इनको ही मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई, माइंड में क्या चल रहा है, माइंड को प्लीज़। ओके, आज तो कार्ड्स खुद ही आना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर माइंड में आपके पर्सन का चल रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के माइंड में बार बार यही चल रहा है कि वो आपको टेक्स्ट कर दे, वो आपको मैसेज करे, और हो सकता है न्यू ईयर है तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रहा है। विश कर दूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, एक चलो दोस्ती का ऑफ़र कर लेते हैं या दोस्त बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि
करने का मन कर रहा है, लेकिन किसी चीज़ की वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या ये चीज़ इनके माइंड में पूरे दिन बहुत ज़्यादा चलेगा। एक मैसेज कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिख देते हैं, या फिर करूं या नहीं करूं। तो बेसिकली इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आज ये चलेगा, आपको मैसेज करे या नहीं करे, मे भी हो सकता है ये चीज़ आपके भी माइंड में चले। तो क्या आपको मैसेज मिलेगा अपनी पर्सन के साइड से? मैनिफेस्ट करो ताकि उनके अंदर भी एनर्जी आए, यूनिवर्स आप लोगों को हेल्प कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली आप मैसेज मिलने वाला है, कुछ लोगों का मैसेज आ जाएगा, आप रिसीव कर लोगे। लेकिन अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के कारण ये व्यक्ति आपको आज के दिन हो सकता है कि मैसेज ना करे, ठीक है, उनके साइड से आपको मैसेज ना मिले। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, या तो ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, ठीक है, या आने वाला है, ठीक है। जो भी होगा हमें भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। अब नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों है? आप दोनों के बीच में एज गैप है क्या? कुछ लोगों के लिए मुझे एज गैप काफ़ी दिख रहा है। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नो थिंगनेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो वही कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ऑब्स्टिकल को दिखा रहा है। और हमारे लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिससे हमें समझ में नहीं आता है कि इसको हम डील कैसे करें। ना तो हम इसको काट के फेंक सकते हैं, ना तो इसको हम खा सकते हैं, ना हम इसको निगल पा रहे हैं, समझ रहे हो वो स्थिति। तो वो स्थिति आपके पर्सन की अभी दिख रही है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि इस सिचुएशन को, इस ब्लॉकेजेस को कैसे निकाले। कुछ विचार नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि बाउंड्रीज लगी हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इन्होंने भी अगर कुछ बाउंड्री सेट किए हैं, कुछ दूरी बनाई है, ब्लॉक कर दिया है, तो देखो इनके लिए भी एक बड़ी चीज़ है खुद से अनब्लॉक कर देना। ईगो कहीं ना कहीं प्राइड में मतलब थोड़ा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, अभी इस पर्सन को ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अनब्लॉक कराए। तो जो भी चीज़ इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं इस वक्त फ्रस्ट्रेट कर रही है, बिकॉज इनको उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वापस से कैसे कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन कनेक्ट होने की एनर्जी बार बार आपके पर्सन की दिख रही है। लवर्स का कार्ड यूनियन को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की है, जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई है। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया की ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में एक दरार है, एक वॉल क्रिएट हो गया है। तो उसको भी कैसे हटाए, उसको इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है। द सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जगल। अगर मैरिड आप लोग हो और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो येस यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या ईगो है आप दोनों के बीच में, या उनका ईगो है, व्हाटएवर जो भी है, वो कहीं ना कहीं सोर्स ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके वो ठीक करना चाहते हैं। वो कहीं ना चाहते हैं या चाहती है, आप दोनों ही आप ले लो। अगर मान लो वो पर्सन आपके साथ इस वक्त नहीं है, सेपरेशन में है, तो वो पर्सन इस वक्त कहीं ना, अगर आपने भी गिव अप कर दिया है, ना आप लेने जा रहे हो, ना आप कॉल कर रहे हो, ना आप बात कर रहे हो, ना उस व्यक्ति से पैचअप करने की आप बात कर रहे हो, ना उसके परिवार से आप बात कर रहे हो, तो अब ये व्यक्ति सोर्स ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने। तो इसीलिए कई बार लोगों को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप सर पे चढ़ाओगे तो फिर ज़्यादा सर पे लोग क्या करते हैं आपको पता ही है। तो वही चीज़ नहीं करना है कभी भी किसी के लिए। तो इस वक्त इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनको कनेक्ट होना पड़ेगा, और इनको आपसे कनेक्ट होने के लिए कोई ज़रिया चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे, और पास्ट में अगर इनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि नहीं, उनको आपके साथ कनेक्ट होना ही नहीं है, तो वही है ना, अपने बोल के उसको फिर अपनी ही बात से पलट जाना, या अपने ही चीज़ को ना बोलकर उसको ही अब हाँ बोलना। तो वो वाली चीज़ है आपके पर्सन की लाइफ में दिख रही है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टर्निंग इन, ओके।
सॉरी द हायरोफेंट का कार्ड है, अगेन 5 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन टीचर, लॉयर, एडवोकेट या फिर प्रोफेसर, गवर्नमेंट हो सकते हैं ये मुझे, या सोशल वर्कर भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, या योगा टीचर, मेडिकल फील्ड से भी ये पर्सन हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, हीलर कुड बी, ठीक है, ये इस फील्ड से आपके पर्सन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 बार बार मेरे मुंह से पता नहीं क्यों 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल रहा है। ओके तो यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये दिखाता है, एक इमोशनल डिस्टेंस को दिखाता है, एक प्रॉब्लम्स को दिखाता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या सेटिस्फाइड नहीं है सामने वाला, और कहीं ना कहीं अबैंडमेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि इस व्यक्ति के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अगर ये आपको अपने परिवार की वजह से कट ऑफ कर रहे हैं या परिवार की वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन में रख दिया है, तो इनको भी बहुत मुश्किल हो रहा है आपको मतलब इग्नोर करना या आपको खुद से दूर रखना, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे होता ना कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो हम चाह के दूसरों की वजह से नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन देती है। आप करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, बट आपकी फैमिली नहीं चाहती है, और आप अपनी फैमिली की वजह से आपने अपने पर्सन को चलो कुर्बान कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको घुटन नहीं होगी। अगर आप प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क आपके पर्सन को पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं या घुट रही हैं। लेकिन देखो परिवार, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके वजह से आप क्या, कई लोगों का जो घर है वो बर्बाद हो जाता है, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और कई लोगों के पेरेंट्स होते हैं कि वो मान जाते हैं, लेकिन हाँ ज़िद, और मतलब ज़िद ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाला भी उतने ही ज़िद पे रहे ताकि सामने वाला झुक जाए, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर जो है वो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ परिवार की बात नहीं है, सोसाइटी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार भी मान जाते हैं, लेकिन लोग, रिश्तेदार, दुनियादारी, ये लोग आपका जीना नहीं छोड़ते, मतलब जीने नहीं देते हैं ये लोग। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपके पर्सन इस डिस्टेंस में, इस दूरी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जैसे एक होता ना आउटसाइडर, आउटसाइडर का एक परसेप्शन आपके रिलेशनशिप का डिफरेंट होगा। जब आप रिश्ते में होते हो ना, तो आपको ना कई बार देखी हुई चीज़ भी समझ में नहीं आती है, या आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, या आप यकीन नहीं करते हो। लेकिन आउटसाइडर ना ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को देख पाता है। इसीलिए क्यों पता है, आउटसाइडर आपके रिश्ते को इमोशंस डाल के नहीं देखेगा, वो वाइज होके नहीं देखेगा। आउटसाइडर को जो दिख रहा है, जो रियल पर्सन होंगे, वो उसको जो दिख रहा है, जो आपकी बातों से महसूस हो रहा है, जो सिचुएशन को देखकर महसूस हो रहा है, वो उस पर प्रतिक्रिया देगा। वो ऐसे नहीं कि आप उसके दोस्त हैं या आपको अच्छा दिखाना है इसलिए उस तरीके से प्रतिक्रिया दे। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको बताएगा सही है या गलत है, या तुम्हारी गलती है या उसकी गलती है, वॉटेवर जो भी है। लेकिन जब आप अपने हिसाब से सिचुएशन देखते हो तो वहाँ पर इफ़ एंड बट आप कर देते हो, क्योंकि आपका वहाँ पर इमोशंस जाग जाता है। इसलिए कई बार नहीं, अगर टैरो रीडिंग्स जो भी लोग करते हैं, तो जो भी लोग ये कहते हैं कि आप अपनी रीडिंग कर सकते हो, देखो आप कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी अपनी रीडिंग को ना सही तरीके से नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ वहाँ पर आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। और जब भी आप इमोशनल हो जाओगे ना, तो आप किसी भी चीज़ का प्रतिक्रिया सही तरीके से नहीं दे पाओगे, एक वाइज होकर आप नहीं देख पाओगे, न्यूट्रल होकर नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पर्सन की तरह सिचुएशन को देख रहे हैं, थर्ड पर्सन की तरह आप दोनों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, और उसको एनालाइज करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ उसको ठीक करना चाहिए, कहाँ उसको ठीक नहीं करना चाहिए। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। साइलेंस, ओके, साइलेंस ओवर होने वाला है। डेथ का कार्ड निकल कर है, यानी कि दोनों, वाव, चैरियट का कार्ड, मतलब दोनों तरफ से जो चुप्पी थी ना, दोनों तरफ से जो एक मौन था, शांति थी कि दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं, एक साइलेंस जोन में चले गए थे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड निकल कर आया है डेथ के साथ, तो डेफिनेटली डेथ, रीबर्थ,
देखो मैं आपको दिखाऊं, डेथ है, रिबर्थ निकल कर आया है। तो सच में ऐसी एनर्जी जब निकलती है ना, हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि यार किसी को खुशी मिले, किसी का घर बसे, किसी की दुनिया कंप्लीट हो, तो ऑब्वियसली हर किसी को खुशी होती है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि साइलेंस अब दोनों के बीच से एंड होने वाला है, बातचीत बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। वहाँ पर एक्शन, वहाँ पर जस्टिस, यानी कि जो भी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग हुए थे, कुछ भी आप दोनों के बीच में कर्मा था। देखो कर्मा के बिना तो नहीं होता है, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली मानती हूँ, मैं कर्मा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मुझे लगता है कि जीवन में जो भी होता है वो आपके कर्म के वजह से ही होता है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़े हो तो आपका भी मेरा पास आप लाइफ कोई ना कोई कर्म रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपने मुझे पास्ट में गाइड किया था, इस वजह से आपको मेरे द्वारा गाइडेंस मिल रही है। तो बिना कर्म के कोई किसी से नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस यूनियन की एनर्जी दिख रही है। तो ये साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर होने वाला है। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ऐसा होता है जब हमारा साथी हमारे बिना खुश रहना शुरू कर दे, हमारे बिना हैप्पी रहे, तो एक जलन, एक पीड़ा डेफिनेटली होती है कि उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको अब कोई मतलब उसके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, उसके अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। या आपके अंदर भी आया होगा जब आपके पर्सन आपके बिना हैप्पी रहते होंगे, खुश रहते होंगे, या उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होती होगी, है ना। तो आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त आप उनके बिना हैप्पी दिख रहे हो, इस वक्त आप उनके बिना बहुत खुश दिख रहे हो। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं इनको दुख हो रहा है, इस चीज़ से इनको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मतलब कुछ चीज़ इनकी लाइफ से छिन गई है, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से दूर चली गई है, ऐसी ऊर्जा ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त। जैसे अंदर ही अंदर दर्द होना, अंदर ही अंदर रोना, वो एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त है। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, नहीं बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसको नहीं लेंगे। स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या फिर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है मैं आपको ये बता दूं। देखो डर तो इस व्यक्ति को आपसे इस वक्त लग रहा है, बिकॉज इस वक्त आपकी एनर्जी इस व्यक्ति को ऐसे लग रही है जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ही बोल्ड इंसान। जब किसी के अंदर इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं ना किसी के लिए, तो वो फिर कैसे बताऊँ मैं आपको, किसी के लिए जब इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं ना, तो कोई दया नहीं आपके अंदर बचती है, कोई मतलब आप फिर ना उसके हर एक बात को सुनोगे, लेकिन आप उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब इमोशंस होते हैं ना, तो इमोशंस वाली चीज़ें क्या कराती है, अगर गलत भी है तो हम लोग यकीन कर लेते हैं, ठीक है, हम उसमें इफ़ एंड बट या अच्छाई चीज़ें हम जोड़ देते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आप हर एक पहलू को देखते हो, प्रैक्टिकल होकर आप चीज़ों को सोचते हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी स्ट्रेस हो रहा है, आपको कन्विंस करने को लेकर, आपको मनाने को लेकर, ठीक है। क्योंकि पास्ट में गलत इन्होंने किया है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो ये किस तरीके से आपको मनाए, तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। एक्चुअली मैं ये कहूँ कि आपको फेस करने से ही इस व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि पास्ट में ये आपके साथ कुछ गलत करके गए, अन्याय आपके साथ करके गए हैं, इस वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कंप्लीशन, आपके पर्सन कंप्लीशन नहीं महसूस कर रहे हैं इस वक्त। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, उनकी लाइफ का एक पज़ल आप देख रहे हो, इस पज़ल को ये लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा आपके नहीं होने से ये उनके अंदर ये फीलिंग्स है वो अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। इनका मन कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इनकम्प्लीट डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके बिना फील कर रहे हैं, और ये इनकम्प्लीटनेस इनकी ही गलतियों की वजह से इनको ये महसूस हो रहा है। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। कंपैरिजन
नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। ओके, तो यहाँ पर ये हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन ने, देखो ऑब्वियसली दो चीज़ों को कंपेयर किया, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आपको किया, है ना। और इसके वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीज़ों में आपके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने परिवार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, 8 ऑफ कप्स निकल कर आया और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने शायद पास्ट में इस व्यक्ति के साथ बहुत सारे हालात में, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन्होंने जो समय दिया या जो भी आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस व्यक्ति के साथ, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को पता है। लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि आप इनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या हो, प्रिपेयर हो या आप तैयार हो। इस पर्सन को इस वक्त नहीं लगता है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो तो इनको पता है कि आप इमोशनली अब इनके लिए अवेलेबल ही नहीं हो। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत टूट गए हैं, हर्ट हो गए हैं। तो अब आप, क्योंकि आप इमोशनली अब इस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो आप क्यों इस व्यक्ति की परिस्थिति के साथ, इस व्यक्ति की सिचुएशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो ये थॉट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बॉटम ऑफ द डेक में चल रही है, यानी कि उनके दिल में चल रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपके पर्सन के मन में एक दुख हो रहा है। एक उनको ये लग रहा है कि काश की कुछ एडजस्टमेंट, काश की कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने पास्ट में कर लिया होता आपके साथ, बट आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके इन्होंने आपसे मुंह ही मोड़ लिया, है ना। तो ये है एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर। अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। चलो मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेजेस देना है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को। आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम फार, ये आपको दूर से ट्रैक करते रहते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू, तो ये प्यार आपके वजह से जानते हैं। होल्ड ऑन योर लव फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी, आप में से कुछ लोगों के पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ धैर्य रखो। यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस, आप रीज़न हो इस व्यक्ति के हैप्पीनेस का। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस, ये हो ही जाता है जब आपके अंदर प्यार आता है, आप बहुत काइंड पर्सन हो जाते हो। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू, आपको ही सिर्फ नहीं पता है कि उनके लाइफ में, उनके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। डू यू इवन नोटिस मी, बिकॉज उनको नहीं लगता है कि आप उनको नोटिस करते हो। नो मोर लव सिंगल्स कम ऑन कन्फेस मी, तो कोई चाहता है कि आप उनको कन्फेस करो। आवर मीटिंग वॉज नॉट को इंसिडेंट, इट इज़ फेटेड, इनको भी लगता है कि आप दोनों की जो मीटिंग रही है वो को इंसिडेंट नहीं हुई है, भगवान ने आप लोगों को मिलाया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप करके जाना, और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।